श्री राम द्वारा गर्ग गोत्रीय त्रिजट नामक ब्राह्मण की दरिद्रता को दूर करना। यह प्रसंग रामायण के अयोध्या कांड में सर्ग संख्या 32 में आया है। अयोध्या नगरी के आसपास एक वन क्षेत्र था। उसी वन क्षेत्र में त्रिजट नाम के गर्ग गोत्रीय वृद्ध ब्राह्मण मुनि रहा करते थे। उनकी पत्नी उम्र में उनसे बहुत छोटी थी, अर्थात नवयुवती थी। उनके छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था। वह अत्यंत ही निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के भोजन के लिए वन में पाए जाने वाले कंद मूल फल पर ही निर्भर रहा करते थे। कभी कभी तो वह भी प्राप्त नहीं हो पाता था, जिसके कारण पूरे परिवार को कई कई दिनों तक उपवास करना पड़ता था। उनके ऊपर बुढ़ापा तो वैसे भी था, लेकिन भरपेट भोजन न मिल पाने के कारण उन ब्राह्मण का शरीर पीला पड़ गया था। फिर एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि हे स्वामी, आप इस तरह से वन में फल या मूल ढूंढते हुए कब तक घूमते रहेंगे। कई कई बार तो फल मूल भी न मिलने के कारण बच्चों को भूखे पेट ही रहना पड़ता है। इसलिए हे स्वामी, यदि आप मेरी बात माने तो आप श्री रामचंद्र जी से एक बार अवश्य मिलें। वे आपको खाली हाथ नहीं लौटने देंगे। हे स्वामी, आपको अवश्य ही कुछ न कुछ प्राप्त अवश्य होगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर वे जप और तप में लगे रहने वाले त्रिजट ब्राह्मण एक फटी सी धोती, जिससे मुश्किल से शरीर ढक पाता था, पहनकर श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए। वह तेजस्वी ब्राह्मण श्री राम के भवन की 5वीं ड्योढ़ी तक चले गए, लेकिन उन्हें किसी ने टोका तक नहीं। श्री राम उन्हें देखकर शीघ्र ही उनके पास आ गए और आदरपूर्वक पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आप मेरे पास किस प्रयोजन से आए हैं, मुझसे क्या चाहते हैं। तब उन ब्राह्मण ने कहा कि हे श्री राम, भला आपसे क्या छिपा है। मैं अत्यंत ही निर्धन हूँ। मैंने अपने सारे जीवन में जप तप ही किया है, लेकिन अब मेरी वृद्धावस्था है। मेरे बहुत से छोटे छोटे पुत्र हैं। वृद्धावस्था के कारण जीविका का कोई साधन नहीं है। मैं हमेशा वन में ही रहता हूँ। वहाँ जो भी फल मूल आदि प्राप्त हो जाते हैं, उन्हीं से अपने बच्चों का बड़ी मुश्किल से पेट भर पाता हूँ। कभी कभी तो वे भी भाग्य में नहीं होते हैं। यदि आप मुझ पर कृपा दृष्टि कर दें तो मेरा उद्धार हो जाए, मेरी यह दरिद्रता दूर हो जाए। तब श्री राम ने विनोदपूर्वक उन त्रिजट ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपके पास जो डंडा है उसे जितनी दूर तक आप फेंक देंगे, वहाँ तक की सारी गायें आपकी हो जाएंगी। यह सुनकर उन ब्राह्मण ने बड़ी तेजी से अपनी कई जगह फटी हुई धोती को ऊपर करके पूरी ताकत लगाकर डंडे को बड़े जोर से घुमाकर फेंका। वह डंडा सरयू नदी के दूसरे किनारे पर जाकर हजारों गायों के समूह के बीच में गिरा। श्री राम ने त्रिजट ब्राह्मण को छाती से लगा लिया और जहाँ तक डंडा गिरा था वहाँ तक जितनी भी गायें थीं, वे सभी गायें मंगाकर और बहुत सारा धन श्री राम ने उन ब्राह्मण के आश्रम पर भिजवा दिया। उन ब्राह्मण से यह भी कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप बुरा मत मानना। मैंने तो डंडा फेंकने के लिए केवल विनोद में कहा था। आपके अंदर जो दुर्लभ तेज है अर्थात शक्ति है, इसी को जानने की इच्छा से मैंने आपको यह दंड फेंकने के लिए प्रेरित किया था। अब हे ब्राह्मण देव, यदि इसके अलावा भी आप कुछ और चाहते हैं तो वह भी मांग लीजिए। संकोच न करें, आपको मेरे यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना पड़ेगा। इस प्रकार वे ब्राह्मण श्री राम को यश बल प्रीत और सुख बढ़ाने वाले आशीर्वाद देते हुए अपने निवास पर चले गए। हजारों गायों को प्राप्त करके वह ब्राह्मण परिवार सहित बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम ने उनकी दरिद्रता समाप्त कर दी थी। अब उनके आश्रम में समृद्धि का वास हो चुका था। उस समय गायों का बहुत ही विशेष महत्व हुआ करता था।
उस समय हजारों गायें होना धनी व्यक्ति होने की निशानी होती थी। धन्यवाद।